हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने एक पिंक फ्रॉक बनाया था, तो उसकी चोली मैंने इस तरीके की बनाई थी। तो उसी में मैंने ये दिखा दिया था कि मैंने कैसे चोली बनाई है। तो ये मैं 1 साल के बच्चे की, एक बेबी की बना रही हूँ, फ्रॉक बना रही हूँ। तो ये मैंने चोली तक तो आप लोगों को बता दिया था, यहाँ तक कि मैंने कैसे बनाया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बनाया कि ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने डोरी डालने के लिए बना दिया। उसके बाद मैंने जो भी मैंने एक चेन बनाई थी उसके अंदर मैंने भर लिया डबल क्रोशिया से। उसके बाद मैंने किस तरीके से बनाया, देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाए और घटाए भी नहीं हैं वैसे। तो यहाँ पे मैंने एक के ऊपर 4 बनाए। सबसे पहले मैंने जैसे ये लाइन मैंने भर ली थी, ये जो मैंने एक चेन बनाई थी उसके अंदर मैंने 2-2 करके भर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में एक चेन बनाई और 2 ये में जो ऊपर से बनता है क्रोशिया आगे से, तो वो वाले बनाए हैं। और अब मैं इसमें 1 2 3 लाइन तक मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब मैं इसमें फंदे बढ़ाने शुरू कर दिए मैंने। तो किस तरीके से फंदे बढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ा रखे हैं। वैसे अभी थोड़ा सा रह गया, तो मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हमारे इसमें फंदे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे 3 डबल क्रोशिया बना लिए और बीच में एक चेन ले रखी है। फिर इसके अंदर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 डबल क्रोशिया। फिर एक इसके ऊपर उठाऊंगी, जो मेरे 2 डबल क्रोशिया पहले के हैं उसके किनारे में एक फंदा और उठाऊंगी मैं। उसके बाद देखो मैंने कोई चेन नहीं लेनी है, लेकिन ये जो 2 फंदे मैंने उठाने वाले बना रखे हैं, देखो इस तरीके से एक बारी बना लिया, ये दूसरा फंदा भी बना लिया। अब क्या करना, फंदा कैसे बढ़ रहा है, तो ये 4 हैं, तो 4 से पहले मैं जो मैंने 4 बनाए उसमें मैं एक छोड़ के, किनारे का छोड़ के दूसरे में मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसके अंदर मैं 2 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। फिर मैंने एक चेन ले ली, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो अब मेरे पहले मेरे 2-2 हो रहे थे, अब मेरे 3-3 हो गए हैं। तो ये मेरा बढ़ गया यहाँ से। तो अभी मैं कुछ लाइन तक ऐसे ही बनाऊंगी। तो अभी मैंने 3 लाइन ये बनाए, तो 3 लाइन तक मैं इसी तरीके का बनाऊंगी। फिर उसके बाद मैं फंदा बढ़ाऊंगी इस तरीके का। अभी 3 इसमें बन गए, तो 2 डबल क्रोशिया जो उठाने वाले ऊपर से उठता है, ये वाला बना लिया। चेन मैं कहीं पर नहीं ले रही हूँ, सिर्फ चेन मैं इसके बीच में ले रही हूँ, जो मैं फूल बना रही हूँ, जहाँ से मैं फंदे बढ़ा रही हूँ। तो वहाँ पे मैं एक चेन ले रही हूँ, एक चेन ले लिया। फिर इसी के अंदर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और एक मैं इसके जो डबल क्रोशिया पहले का है इसके ऊपर उठा लूँगी। तो यहाँ पे मेरे अब 3-3 हो गए। तो ये मेरे फंदे बढ़ रहे हैं। तो मुझे घेर बनाना है नीचे को, तो मुझे इस तरीके से ही फंदे बढ़ाने होंगे। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरा एंड होता है लास्ट में, यहाँ तक मैं आ गई हूँ। तो ये बना लिया मैंने 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर मैं 2 फंदे ऐसे बना लेती हूँ। अब मुझे यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। तो मुझे क्या करना है, देखो मेरे 3 हैं, तो मुझे 3 ही और बनाने हैं। तो मैं 1 2 छोड़ दूँगी और तीसरे में यहाँ पे पहले मैं स्लिप स्टिच कर लूँगी इस तरीके से। 2 बार स्लिप स्टिच कर लिया। फिर यहाँ पे मैं इस तरीके से 1 2 3 बना लिया मैंने। अब मेरा एक डबल क्रोशिया हो चुका है, 2 हो गए, 3 हो गए। फिर मैं एक चेन लूँगी, क्योंकि मेरा यहाँ पे एंड होता है, यहाँ से बन के आ रहा है, यहाँ पे एंड होता है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे स्लिप स्टिच करके ले जाना पड़ता है, और जब जाके मेरा यहाँ पे से शुरू होता है, फिर दूसरी लाइन मेरी शुरू होती है। तो अभी मुझे 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके ऊपर बना लूँगी। अब मैं इन 2 को छोड़ दूँगी, फिर मैं अपना इसको उठा लूँगी इस तरीके से। फिर इन 2 को छोड़ दूँगी मैं, इसको छोड़ दूँगी, इसके ऊपर बनाऊँगी, क्योंकि मुझे 2-3 बारी बनाना है। अभी जब मैं ज़्यादा बना लूँगी, ऊपर सारे बुन दूँगी, तो मेरे फंदे ऊपर ही सारे बढ़ जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा घेर हो जाएगा।
तो बच्चे के हिसाब से घेर बनाना है। अगर बड़े का बना रहे हो तो बड़े का आप लगातार फंदे बढ़ा सकते हो, हर सिलाई में फंदे बढ़ा सकते हो। अब यहाँ मैंने 3 बना लिए, उसके बाद फिर मैं इस तरीके से बना लूँगी। तो मैं 2 बारी या 3 बारी 3 डबल क्रोशा वाला बनाऊँगी। 3 डबल क्रोशा इसमें है, 3 इसमें है। तो अगली बार हो सकता है मैं इसमें फंदा बढ़ा दूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा घेर चाहिए। पहले मैं देखती हूँ, मैं पूरी लाइन बना के फिर मैं इसको और इसको छोड़ दूँगी, इसके ऊपर ले लूँगी। फिर इसके ऊपर मैं 2 डबल क्रोशा बना लूँगी, एक चेन बना लूँगी, फिर 2 डबल क्रोशा बना लूँगी, फिर एक मैं इसके ऊपर 1 डबल क्रोशा और बना लूँगी, फिर मैं अपने आगे वाले फंदे बना लूँगी। तो इसी तरीके से मैं पहले थोड़ा बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आगे कि किस तरीके से दिख रहा है। तो मैं एक बारी 3 चावल वाले बनाए, 3 डबल क्रोशा, फिर 3 डबल क्रोशा, फिर 4 डबल क्रोशा। अब फिर मैं 4 डबल क्रोशा बनाऊंगी। तो अब मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने हर बार ऐसे ही करना है। देखो, एक छोड़ूंगी, ये वाला छोड़ूंगी, इसमें बनाऊंगी। 1 डबल क्रोशा हो गया, 2 3 और 1 4। इसमें मैं 2 नहीं बनाऊंगी। फिर मैंने चेन ले ली, क्योंकि मुझे 4 वाला बनाना है, तो मैं 4 वाला बना रही हूँ। फिर अगली बार मैं 5 वाला बनाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं अब बनाती जाऊंगी। 2 बारी मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि जैसे मैंने 3 बारी मैंने 4 डबल क्रोशा वाला बनाया, फिर मैंने 3 डबल क्रोशा वाला बनाया, फिर 3 डबल क्रोशा वाला बनाया, अब इसमें 4 वाला बनाया, अब इसमें भी 4 वाला बना रही हूँ। 2 3 4, एक को छोड़ दूंगी, फिर इसी तरीके से इसको छोड़ दिया, अगले में बनाया। तो ये ऐसे ही घेर बनता जाएगा नीचे को, तो खुला खुला सा भी हो जाएगा। एक ही डबल क्रोशा बनाना है, फिर एक चेन लेनी, फिर एक ही डबल क्रोशा बनाना है इस वाले हिस्से के लिए। तीन हो गए, 4। अब फिर मैं जो 2 फंदे मैंने बीच में जो रखे इस तरीके से, अब अगली बार मैं 5 बनाऊंगी। तो मैंने 5 कैसे बनाने हैं, देखो, इसमें यहाँ पे मैं 2 बनाऊंगी, इसको छोड़ दूंगी, 1 2 3 और 2 इसके अंदर बनाऊंगी। तो एक बारी मैं नहीं बनाऊंगी, एक बारी मैं फंदे, एक बारी मैं एक ही फंदा बढ़ाऊंगी, एक बारी मैं 2 फंदे बढ़ाऊंगी। तो ऐसे ही मैं जब तक मेरा घेर होता है लंबा, तो इसी तरीके से बनाते जाऊंगी। तो 1 साल के बेबी के लिए है, तो उसी हिसाब से घेर बनेगा। तो कुछ ऐसे दिखेगा फिर ये। तो पहले मैं इसे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो मैं ये घेर पूरा बना चुकी हूँ, इस तरीके का बना मेरा। आपको जितना लंबा चाहे आप उतना लंबा बना सकते हैं। तो मेरा 1 साल के बच्चे का है, तो इतना काफ़ी रहेगा। तो इसमें मैंने एक डोरी डाल ली और इसमें मैंने एक फूल बना के भी आगे से लगा लिए। अब मैं इसमें बाजू बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से बाजू बनाया। अब यहाँ से मैंने एक बाजू बना चुकी हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा इस तरीके का डिजाइन डाला है। तो ये बताती हूँ कि किस तरीके से डाल रहा है मैंने ये डिजाइन। और आगे थोड़ी सी फ्रिल बना ली। तो अब बाजू शुरू करती हूँ यहाँ से पहले मैं धागा अटैच कर लेती हूँ और एक इस तरीके से प्लेन लाइन बना लेती हूँ। जितने भी मेरे पास ये फंदे हैं, जितने भी मेरे चावल हैं, तो इस तरीके से मैं हर चावल के ऊपर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बना के लाऊंगी। एक लाइन पहले बना लेती हूँ, फिर बताऊंगी आगे मैंने वो जो दिल शेप में डिजाइन डाला है किस तरीके से डाला है। पहले एक लाइन पूरी कर लूँ, पूरी राउंड में यहाँ तक, फिर बताऊंगी आगे।
तो मैं एक लाइन बना के ले आई हूँ। अब मैंने क्या करना है, देखो पहले मैं 23 चावल बना लूँगी। 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी, 2 चेन लेके अब 1 2 छोड़ के मैं तीसरे में फिर मैं ये अपनी 23 चेन बना लूँगी। पहले पूरा इस राउंड को यहाँ तक लाती हूँ, सारे बना के पूरे इसमें राउंड में यहाँ तक। फिर यहाँ से बताऊँगी आगे कि किस तरीके से ये दिल शेप में बनेगा। अब राउंड में आ गई मैं यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे मैंने क्या करना है, 2 चेन ले लेनी है। अब जहाँ हमने 2 चेन ली थी इसके अंदर मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेनी है। फिर इसी तरीके से हमारा ये दिल शेप में मैं ऊपर से नीचे को बना रही हूँ। फिर हमने यहाँ पे 2 छोड़ दिए और तीसरे में ले लिया। फिर अपना सारा बनाएंगे। इस अगली बार ये भर जाएगा, इसके ऊपर चेन आ जाएंगी तो फिर ये भर जाएगा। तो ऐसे ही मैंने जो इसमें बनाया है बाजू में, अगर नीचे साइड से बनाती इसको दिल शेप में तो बिल्कुल दिखता, पर ऊपर से बाजू चल रहा था मेरा, तो इसलिए मैंने उल्टा नहीं करा। तो इसी तरीके से बनाया। देखो ये 1 बारी, फिर 2 बारी, 3 4 ऐसे करके मेरे ये 9-10 लाइन तक मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पे मेरी चेन आती जाएंगी और ये मेरे बढ़ते जाएंगे। जो मेरा चेन खाली होगी उसमें मैं 2-2 बढ़ा 3-3 बढ़ा के लाऊंगी और 2-2 मैं चेन लेते जाऊंगी। यहाँ से मैं फिर बताऊंगी, यहाँ तक पहले ले आती हूँ इसी तरीके से बना के। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन तक मेरे 1 2 3 4 5 6 फूल बन जाएंगे मेरे। तो उसके बाद बताऊंगी कि क्या करना है मुझे। तो पहले मैं इसको यहाँ तक बना लेती हूँ इसी तरीके से। बाकी मैं प्लेन बनाऊंगी हर बार। अगली बार फिर मैंने यहाँ पे से 2 छोड़ के यहाँ पे 2 चेन ले लूँगी। तो इसी तरीके से बनाऊंगी पहले। तो थोड़ा बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आगे। तो इस तरीके से ये बन चुका है मेरा। अब मैं ये छठी लाइन बना रही हूँ। तो अब मैंने 2 छोड़ दिए, फिर देखो 2 चेन ले ली। अब ये छठी लाइन है, 7वीं लाइन में बताऊँगी मैं कि क्या करना है हमने। तो इसके अंदर हमने जो 2 चेन ले रहे हैं इसके अंदर हमें 3 बनाने हैं। 3 बनाए, फिर 2 चेन लेनी है। तो अब हमारे पास ये 6 फूल हो जाएंगे। अब की बार 6 फूल हो जाएंगे हमारे। 3, फिर 2 चेन, दो 3 2 चेन, और इसमें भी मैं 3 बना लूँगी पहले, 3 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेके 1 2 छोड़ के मैं तीसरे में। अब इस राउंड को मैं पहले यहाँ तक बना लेती हूँ। इसके बाद मैं घटाना बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने बाजू का ये डिज़ाइन बनाया है। अब ये जब छठी लाइन जा रही है मेरी, छठी लाइन हो जाएगी, फिर उसके बाद मैंने घटाने हैं। तो 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं लाइन पे मेरा पूरा हो जाता है। 11वीं 10 लाइन का डिजाइन है। तो इस तरीके से ये दिल शेप में बनेगा। ऐसे दिखेगा ये। अगर हम नीचे से बनाते हैं तो हम नीचे से शुरू करते हैं तो ऊपर को ये हिस्सा ऊपर को आता है, लेकिन हम ऊपर से बना रहे हैं बाजू, तो ये नीचे को जा रहा है। ये राउंड में मैं अपने डबल क्रोशिया बना के ले जा चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब बच्चे का है तो इसलिए हमें घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो मेरा एक राउंड यहाँ पे पूरा हो जाता है। उसके बाद 1 2 3 चेन ले ली और फिर अगले चावल में डाल के डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो बच्चे का घटाना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये देखो सिलाई भी साथ में हो जा रही, गोलाई में बन रहा है। ये इस तरीके से आता है, एकदम सफाई से दिखेगा। बड़ों का होता है
तो थोड़ा सा हमें घटाने पड़ते हैं, क्योंकि बाजू का हिसाब होता है। अब बच्चे का इतना ही बेबी के लिए जो बनता है तो उसमें बराबर ही आता है ये, तो उतने ही फंदे हमें चाहिए होते हैं। तो मेरे ये 48 फंदे उठे थे, 48 डबल क्रोशिया उठे थे। अब मैं इस लाइन को भी वहाँ तक ले लेती हूँ। अब यहाँ पे आ गई, तो चेन तो अभी अब की बार भी मैंने बनानी है। 2 चेन बना ली। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे 2 चेन बना के जो मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए, इसके ऊपर किनारे में 1 डबल क्रोशिया बना देना है। फिर इसके बाद 2 चेन लेके अभी मेरी घटाई हो रही है, तो इस तरीके से मैं अंदर की साइड को फूल बना रही हूँ। अब बाहर की साइड को फूल नहीं बनेगा मेरा, ऐसे अंदर की साइड को बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक कम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे 3 डबल क्रोशिया आते, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही लिया और उसके बाद मैं इस तरीके से बनाने जा रही हूँ ये। अब मेरे पास 5 फूल बन गए। अब यहाँ पे मैंने फिर 2 चेन लेके 1 डबल क्रोशिया इसके ऊपर बनाना है, फिर 2 चेन लेके इसके ऊपर बना देना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 चेन लेके इधर 2 चावल छोड़ दिए थे, लेकिन मैंने खोल दिया, ये मैंने पूरे कर लिया। उसके बाद बनाना है मैंने 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके। मैंने क्या करा था, पहले ये 2 छोड़ के इधर से 2 चेन ले ली थी। अब मैंने 2 चेन ले ली। अब मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, तो वो लाइन मैंने खोल दी। तो अब लास्ट में आई हूँ मैं। तो यहाँ पे एक ही डबल क्रोशिया लेना है मैंने, और 2 चेन लेके बाकी जितने मेरे प्लेन है प्लेन बना दूँगी, पूरे राउंड प्लेन बना लूँगी। फिर जब वापस आऊँगी फिर बताती हूँ आगे कि किस तरीके से यहाँ मैंने कम करने कैसे बनाना है। अब यहाँ पे आ गई। फिर अभी मैंने 2 चेन ले ली। अब जो मैंने 1 डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना के और 2 इसके अंदर और बना लूँगी। 2 बना लिए, फिर 2 चेन लेके तो अभी मैं सब घर के अंदर बना दूँगी, सारे होल जो भी हैं मेरे पास 2 चेन जो हैं उन्हीं के अंदर में। तो अब की बार भी मेरे 6 फूल बनेंगे, ये 6 बारी बनेगा ये। अगली सिलाई में बताऊंगी कि कम कैसे करना है। फिर अभी लास्ट फूल है मेरा यहाँ पे, तो ये 6 फूल बन जाएंगे मेरे। देखो मैंने 2 तो मैंने होल के अंदर बना लिए, जो मैंने चेन ली थी, एक मैं इसके ऊपर बना दूँगी। फिर अपना 2 चेन लेके आगे जो मेरे प्लेन है, तो पूरे राउंड में मैं प्लेन बना लूँगी पहले। अब मैं राउंड पूरा करके ले आई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कोई चेन नहीं लूँगी और 2 बना दूँगी इसके अंदर, जो मैंने 2 चेन बनाई थी। उसके बाद 1 2 चेन लेके अगले में मैं 1 2 3, फिर 1 2 चेन लेके 1 2 3, फिर 2 चेन लेके अब इसमें मैं 5 बना दूँगी। अब मेरा यहाँ पे घट रहा है, ये कम हो रहा है। 2 3 4 5, फिर 2 चेन लेके इसको बना लूँगी जैसे मैंने इधर से बनाया। अब अगले राउंड में मैं फिर साइड में मैं जहाँ मैंने 2 चेन ली थी, मैंने 2 से भर दिया, फिर 2 चेन लूँगी। उसके बाद मैं इस होल में 1 बना दूँगी। 1 बना दिया, फिर 2 चेन लेके इसमें मैं 3 बनाऊँगी। 2 3 बनाऊँगी, और जो मैंने 5 बनाए थे अब इनके ऊपर भी मैं डबल क्रोशिया बना के ले जाऊँगी। अब 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 3 डबल क्रोशिया इसके अंदर और बना दूँगी।
फिर 2 चेन लेके इस वाले होल में मैं सिर्फ एक बनाऊंगी, फिर 2 चेन लेके यहाँ मैं 2 बना दूंगी। बाकी मेरे जो प्लेन है सब प्लेन बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये घटाई हो रही है। अब इस राउंड में मैं सबके अंदर बना के ले जाऊंगी, कोई भी यहाँ पे चेन नहीं लूँगी। इस तरीके से ये जो एक है, एक के ऊपर पहले एक बना दूंगी। 2 जो मैं इसमें बना रही हूँ 2 बना लिए। बाकी सबके ऊपर मैं डबल क्रोशे बना के ले जाऊंगी। अब ये लाइन पूरी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखो 2 बनाए मैंने। पहले मैंने एक डबल क्रोशा बनाया, फिर मैंने एक चेन ली, फिर एक डबल क्रोशा बनाया, फिर मैंने 1 2 3 छोड़ के चौथे में डाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइट करना था। उसके बाद आगे ये फ्रिल बन गई। फिर 3 छोड़ के मैंने चौथे में बनाई। पर मैंने क्या करा, सिर्फ एक डबल, पहले मैंने एक डबल क्रोशा बनाया, बीच में एक चेन ली, फिर एक डबल क्रोशा बनाया। फिर अगली लाइन में मैंने 2 डबल क्रोशा बनाया, 2 चेन ली, फिर 2 डबल क्रोशा बनाया। फिर उससे अगली लाइन में 3 डबल क्रोशा बनाए, फिर 2 चेन ली, फिर 3 डबल क्रोशा। लास्ट वाली में 4 डबल क्रोशा, इसमें 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशा। तो इस तरीके से मैंने ये फ्रिल बनाया। ये बाजू में फ्रिल बन गया। तो ऐसे मैं पहले फ्रिल बना लेती हूँ, ये पूरा कर लेती हूँ। तो ये मैंने समझा ही दिया। तो आपको अगर टाइट नहीं चाहिए तो आप 2 छोड़ के तीसरे में बना सकते हो। मैंने 3 छोड़ के चौथे में बनाई ये वाली, जो मैंने यहाँ से डिजाइन डाला है। और बाकी बाजू की लंबाई आप अपने हिसाब से बनाना। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो मेरा फ्रॉक तैयार हो गया, दोनों बाजू मेरी तैयार हो गई हैं इस तरीके से। अब इसमें मैंने कॉलर बना लिया, ऊपर से यहाँ से फंदे उठा के। तो ये पहले मैंने जब पहले एक चेन बनाई, तो ये मैंने 4 की चेन बना के यहाँ अटैच करी, फिर 4 चेन बनाई, फिर अटैच करी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बनाए, बीच में 2 चेन, फिर मैंने 2 डबल क्रोशा बनाई थी, 2 चेन बनाई थी, फिर 3 डबल क्रोशा बनाए, 2 चेन बनाए, फिर 4 डबल क्रोशा बनाए, फिर वही 2 चेन बनाई है, सॉरी। तो इस तरीके से मेरा ये गला तैयार हो गया। और इधर मैंने टिच बटन लगा लिए इस तरीके से। तो स्वेटर मेरा तैयार हो गया। बस अब इसमें मैंने एक हेयर बैंड और बना दूंगी। तो देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी बना सकते हो अपनी बेबी के लिए। और लंबाई चौड़ाई तो आप अपने हिसाब से बनाओगे, लेकिन मैंने बनाने का तरीका बता दिया कि किस तरीके से बनेगा। तो 1 साल के बच्चे के लिए बहुत काफ़ी रहता है ये इस तरीके से। अब इसमें मैंने छोटे छोटे 2 बूट भी बना लिए हैं। तो इसकी वीडियो मैं बहुत टाइम पहले अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ कि क्रोशे से किस तरीके से ये बूट बने हैं। तो बहुत ही प्यारी लग रही है, देखो। तो ये 12 फंदों का है, 12 चेन का है। अब मैं इसमें एक हेयर बैंड बना लूँगी और मेरा सेट तैयार हो जाएगा। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते हो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।